बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं आज आउटडोर शूट में आबिद कादरी, वीडियो जर्नलिस्ट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में ब्रिक किलिंग की बात करेंगे, यानी ईंट के भट्ठों की बात करेंगे और इसमें रेट्स को लेकर अब सरकार ने क्या कुछ किया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अब इनकलाबी नव्यत के इकदाम उठाए जा रहे हैं, यह दावा किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का। थोड़ी देर बाद खुसूसी बातचीत सनम एजाज के साथ आया चाहती है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की दिल्ली तलबी में क्या कुछ हुआ और श्रीनगर और उसके बाद बांडीपोरा के अहम लीडरान के इस्तीफा के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मतबादिल के तौर पर उनकी जगह कई नामों पर सोच विचार कर रही है जो जिला सदूर के तौर पर तैनात किए जा सकते हैं। खबरें और भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाजरीन को याद होगा कि जम्मू कश्मीर में शोपियन मनिहाल के आसपास में इनकाउंटर कल रात से शुरू हुआ। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि इमाम साहब मनिहाल के आसपास में मिलिटेंटों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स ने मुश्तरका तौर पर चलाया। मनिहाल पहुंचते पहुंचते जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी टीम ने ऐलान किया कि मिलिटेंट अगर चाहे तो सरेंडर करें, उन्हें जिंदगी का एक और मौका दिया जा सकता है। और इस बीच में खिलाफ तवक्को कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमने कई ऑपरेशनों में देखा कि इन सरेंडर की पेशकश को अमूमन मुस्तरद मिलिटेंटों की तरफ से किया जा रहा है। सिलसिला जारी रहा और ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो है फौरी तौर पर इनकाउंटर में तब्दील हुआ। इब्तिदाई हमले में 2 मिलिटेंट और सर्च ऑपरेशन कॉल ऑफ करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि 4 मिलिटेंट इस ऑपरेशन के दौरान मारे जा चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते आपको याद होगा आईजीपी कश्मीर ने उस वक्त साउथ कश्मीर और शोपियन रावलपोरा पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को मुबारकबाद देती थी, जिन्होंने सज्जाद अफगानी को इनकाउंटर के दौरान मारे जाने का दावा किया था। इस बीच में आईजीपी कश्मीर ने बाद में ज़रा इब्लाग से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बीच में 18 के करीब मिलिटेंट साउथ कश्मीर में मारे जा चुके हैं। लेकिन और क्या कुछ कहा आईजीपी ने, फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाशिए में आपको ले चलते हैं, जहां पर आईजीपी कश्मीर ने तफसील के साथ इस ऑपरेशन और दीगर चैलेंजेस पर भी कई सवालात के जवाब दिए। कल इवनिंग में शोपियन पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि मनिहाल विलेज में 4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी, सीआरपी, पुलिस कॉर्डन डाली और हम लोग अपील किए। इनफैक्ट उसमें से एक टेररिस्ट के वाइफ को भी ले गए, हम लोग अपील करवाए। बाकी की फैमिली में अपील किए, लेकिन सरेंडर नहीं किया और उधर से अंदर से, घर के अंदर से फायरिंग किया। फिर इनकाउंटर शुरू हुआ। इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए। चारों कैटेगराइज टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है। हालांकि अपने आप को सो कॉल्ड लश्कर मुस्तफ़ा बोलता है, लेकिन हम लोग टीआरएफ, पेप, एलईएम को उतना तरजीह नहीं देते हैं। ये फेक नेम्स हैं, ये सब ऑफुट है, एलईटी का, कोई जैश मोहम्मद का। तो ये सारे हमारे कैटेगराइज, हमारे लिस्ट में ये एलईटी के नाम पर है। 3 पिस्टल एक की मिला है। मैं चारों का नाम बताता हूँ। एक है रईस अहमद भट्ट, जो अक्टूबर लास्ट ईयर से एक्टिव था। दूसरा है आमिर सफ़ी मीर, जो फरवरी 2021 से एक्टिव हुआ इसी साल। याकीब अहमद मलिक है, जो दिसंबर लास्ट ईयर से एक्टिव हुआ है। और आफ्ताब अहमद वानी, जो लास्ट ईयर नवंबर से एक्टिव हुआ है। फ्रेंड्स, इस साल अभी तक 9 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें से कि एक नॉर्थ कश्मीर, बाकी साउथ कश्मीर हुआ है। और इस 9 इनकाउंटर टोटल 19 टेररिस्ट मारे गए। इस 19 में से 9 जो है 9 सिर्फ शोपियन डिस्ट्रिक्ट का है और 2 टॉप क्लास का कमांडर है। एक अलवदर का जो गनी ख्वाजा मारा गया था सोपुर में, और एक सज्जाद अफगानी मारा गया था जैश मोहम्मद का। 2 टॉप कमांडर है। टोटल 18 टेररिस्ट रैंक में नए लड़के ज्वाइन किए हैं, जिससे 18 में से 5 इनकाउंटर में मारे गए हैं, 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाएं। कुछ पाइपलाइन में है, शायद वापस भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग के करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं। पाकिस्तान अभी तक बाज नहीं आया है। अभी भी हम लोग 7 नए टेररिस्ट इंट्रोगेशन बात किए, उनसे पता चला कि पाकिस्तान से उन्होंने प्रूफ भी देखा है कि सोशल मीडिया पर किस ढंग से उसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है। दूसरी बात ड्रग्स है। ड्रग्स भी काफ़ी पाकिस्तान से आ रहा है। हमारे लड़कों को, यूथ को ख़राब किया जा रहा है। कि पेरेंट्स को और यूथ को अपील करें, उनको इस बीमारी से बचाएं। ये हमारे न्यू जनरेशन के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। सिर्फ
ड्रग्स से लोग मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं करता, बल्कि बहुत सारे सोशल इविल है, क्राइम जो है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, पढ़ाई छोड़ता है। हम लोगों का, पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्स का पूरा जोर रहेगा इस साल कि हम लोग माहौल को अच्छा बनाएं और बहुत ही सक्सेसफुल सेफ इंसिडेंट फ्री यात्रा करवाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाज़रीन, खबरें और भी हैं। फिलहाल इंतहाई अहम खबर, यायल वानाबल रावलपोरा में कल शाम एक इस तरह का वाक़या पेश आया जब लवाहकीन के मुताबिक उनका कम सिन बच्चा, जो कि हालिया 12th क्लास के एग्जामिनेशन में बेहतर मार्क्स लेने के बाद पास हुआ था, जाहिद अमीन बाबा, साकिन यायल, रावलपोरा, श्रीनगर आउटस्कर्ट्स, और उनके बारे में बताया जाता है कि वो दिन के 11 बजे घर से निकले और अपनी टीचर मैम को मिठाइयाँ देने के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने बड़ा बेहतर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा 12th क्लास के दौरान एग्जामिनेशन में किया था, और क्रिकेट का किट और बैट वगैरह साथ उठा लिए थे और अपने दोस्तों से मिलने गया था। लेकिन बाद में जब 5 बजे स्विच ऑफ आया जाहिद का, तो लवाहकीन ने या रिश्तेदारों ने, करीबी यार दोस्तों ने, या यायल की जो समाजी बहबूद की कमेटी है, ज़ुहूर अहमद कुरपाल की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने डिवीजन ऑफिसर यानी चौकी ऑफिसर रंगरेट से मिलकर अब उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश की जो उसके काफ़ी नज़दीकी दोस्त थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक आस पड़ोस में ही था। और बाद में जब उनको तलब किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें जाहिद बाबा के बारे में कोई इतला नहीं है। पुलिस ने इंट्रोगेशन मामूली शुरू की तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चाहिए, और टैंकपोरा के नज़दीक पहुंचकर उनकी गाड़ी थी और वहीं पर उनकी लाश उस गाड़ी में पाई गई थी। जिसके बाद मज़कूरा शख्स से पूछा गया, जो इसका करीबी दोस्त था, कि गाड़ी की चाबी कहाँ है, तो लवाहकीन के मुताबिक उन्होंने कहा कि टायर के आसपास में चाबी है। जिसके बाद गाड़ी खुली, क्रिकेट किट, मिठाई और जाहिद कमसिन की लाश वहां पर पाई गई। जिसके बाद पुलिस स्टेशन रंगरेट के साथ साथ पुलिस स्टेशन सदर और शेरगढ़ी ने आपस में कोऑर्डिनेशन के बाद अभी तक 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बताया जाता है कि मामलात और भी हो सकते हैं, लेकिन इब्तदाई तहकीकात के दौरान यह पता चला कि मासूम जाहिद को कत्ल कर दिया गया, और यह भी बताया जाता है कि गिरफ्तार शुदा अफराद ने इस बात को कबूल भी किया है। बाद में नमाज जनाजा करीबन शाम 5 बजे के बाद अदा किया गया, जिसमें आस पड़ोस और हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इस दौरान अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने और दीगर पार्टियों के लीडरान ने अपने अपने सियासी डेलीगेशन को आज यायल वानबल रवाना किया, जहां पर अल्ताफ बुखारी ने मांग की है कि इस कत्ल के बाद फास्ट ट्रैक पर प्रोब शुरू किया जा सके। हालांकि गिरफ्तारियां पहले भी हुई है, लेकिन इस ज़मन में तहकीकात का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, यौम पानी के मौके पर आलमी सतह के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सेमिनारों का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने इस फलसफे पर ज़बरदस्त रोशनी डाली कि पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाने होंगे। बडगाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपोरा, जम्मू, शपियन और मुतअद्दिद इलाकों में आज सिंपोजियम और सेमिनारों का इनेकाद जारी रहा, जिस पर आम लोगों से कहा गया न सिर्फ रेन वाटर को बचाएं, बल्कि कुदरती जो हमारे पास झरने हैं, कुदरती हमारे पास जो चश्मे हैं, उस पानी को भी प्रिजर्व किया जाना चाहिए। काफ़ी टाइम के बाद इस तरह के सेमिनारों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें आम लोग और मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि पानी को बचाने के लिए इकदाम हंगामी और जंगी बुनियादों पर उठाने होंगे, नहीं तो कुदरत की इस नेमत को ढूंढने में ज़रा देर हो जाएगी। जल शक्ति तरफ आज ड्रामा प्रोग्राम करने ताकि लोगन एहसास आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, और उसी सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे भी इवेंट्स रखे गए हैं, जहां सबसे पहले जो इस साल की जो थीम है कैच द रेन, वेयर इट रेन्स एंड व्हेन इट रेन्स, तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये थीम की शुरुआत करी और इस कैंपेन को शुरू किया। इसके चलते जो आज सबने शपथ ली और सबने हलफ उठाया कि हम पानी को कंजर्व करेंगे, पानी को हार्वेस्ट करने के जो नए नए तरीके हैं उनको अपनाएंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो हमारा एक्शन होने जा रहा है वो है कि हम स्पेशल ग्राम सभाएं कन्वीन करने जा रहे हैं। हर पंचायत में लोगों से मिलकर ग्राम सभा से एक प्लान बनाया जाएगा, जिसमें हमारा फोकस रहेगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल पानी के ज़राए हैं, चाहे वो चश्मे हैं, स्प्रिंग्स हैं या अदरवाइज़ कोई वाटर बॉडीज़ हैं, उनको हम कंजर्व करें, उनको ख़राब होने से बचाएं। और साथ ही साथ जो हमारी कोशिश ये भी रहेगी जो बारिश होती है, इस बारिश के पानी को किस तरीके से हम
हार्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे चेक डैम्स के ज़रिए या किसी और टेक्निक्स के, गेबियंस के ज़रिए, उन टेक्निक्स के ज़रिए हम पानी को कंजर्व करें ताकि पानी की जब ज़रूरत होती है उस वक्त के लिए पानी मौजूद हो, लोगों के लिए पीने के लिए और बाकी जो ज़रूरतें होती हैं उनके लिए हम पानी को बचा के रखें। हमारी प्लानिंग रहेगी जिसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग रहेगी, किस तरह से वाटर रिचार्ज हो जाएगा, किस तरह कंजर्व हो सकता है, किस तरह हमारे पॉन्ड्स की डिसिल्टिंग होगी, किस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इफेक्टिव प्लान के जरिए कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इसकी इम्प्रूवमेंट से इम्प्रूवमेंट होती रहे। सर, माना जाता है कि डोडा बहुत खुशनसीब है पानी के लिहाज से, और वो पानी जो इतना खराब है कि आए दिन यहाँ पे पेशेंट्स जो है हॉस्टल में एडमिट होते हैं और 70% वजह जो होती है वो खराब पानी की वजह से है। तो उस पे इस चीज़ पे किस तरह की आपकी बात ठीक है, ये हम खुशकिस्मत हैं कि डोडा में काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये रिसोर्सेज हमें बाकी एरिया में भी इनको मदद दे रहे हैं। लेकिन एक मुश्किलात तो हमारे लिए नहीं है, लेकिन आगे है कि हमें फ्यूचर के लिए उस चीज़ को कंजर्व करना है, वो सेफ पानी भी होना चाहिए। ये जो आज हम दिन मना रहे हैं, इंटरनेशनल वाटर दिन, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम घर घर पानी देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि तकरीबन यहाँ पे दो दर्जन से ज़्यादा घर है जिनको पानी अभी तक नहीं है। निहालपुरा में। और उसके बरकस आपकी चैनल के वसादत से हमने पिछले 4 साल से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें फिल्ट्रेशन चालू कीजिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। सिर्फ इन्होंने 10 दिन चालू किया है, जबकि इन्होंने करोड़ों लाखों पैसे इस पे खर्च किए थे। आज का दिन जो है मतलब हम ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, जिनके घर में पानी नहीं है उनके घर में पानी दीजिए और पाइपें चेंज कीजिए और हमें फिल्ट्रेशन पानी दे दीजिए। आज दुनिया में जल शक्ति डे मनान, यमुक मतलब प्रत गरस गस वातुन आब। यह गवर्नमेंटुक यह वाद कि अस हसा वातनावो घर पत घर आब, मगर युस हसा यतान यमुक ताल्लुक पटन हसा अत मज सारी खुद पथ। सून बह खांडे महलस मज रोजान, मे गई तक वन वुमर रोजान, मे दर्ज नलक मे दर्ज, प्रत कह मे दर्ज, मगर मे वोत वरी किस वरियस वन महकमे वाटर वर्कस कि अस आब खसान 47 लान पटन, ये AEE सबन तथ एस्टिमेट करनो हु करनो, मगर अफसूस मुकाम कि पत्मो 2 वरियों पे गरा वन 2 पाइप पर, गरा वन 3 पाइप पर। हाँ, यह कुछ डे गो मना, डे हसा गो मना ये घर पत कर आब। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर के नवाई सुबह में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया, जिसमें पार्टी के जिला सतूर के साथ साथ अहम शख्सियात मौजूद थी। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने की कई बार कई पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन ये पार्टी उसी मजदार पर अभी खड़ा है जहां पर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए इस पार्टी को हवाले किया था। उन्होंने दावा किया कि हालात कुछ भी हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। नाज़रीन को याद होगा कि 22 मार्च को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नई दिल्ली तलब किया था, क्योंकि हाई कोर्ट दिल्ली में राहत न मिलने के बाद इंदिया था कि शायद आज महबूबा मुफ्ती नई दिल्ली रवाना होंगी, जहां पर ईडी की तरफ से तलबी के बाद पूछताछ में शामिल हो सकती है। इधर पार्टी जराये के हवाले से खबर है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चूंकि उनका शेड्यूल पहले से बना हुआ है और जब मामला हाई कोर्ट में था तो उस दौरान दूसरा समन उन तक पहुंचा, लिहाजा वो फिलहाल दिल्ली नहीं जा पाएंगी क्योंकि इनका शेड्यूल पहले से बना हुआ है। ताहम उन्होंने कहा है कि पार्टी जराये के हवाले से अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ पूछताछ करना चाहती है तो वो श्रीनगर में उन्हें पूछताछ कर सकती है। ये बात काबिल जिक्र है कि महबूबा मुफ्ती को ईडी ने नई दिल्ली तलब किया था, कई एक मामलात में उनकी पूछताछ जारी हो सकती थी। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इनफरादी तौर पर और पार्टी के लिए इज्तिमाई तौर पर मुश्किलात भरा माहौल अभी तक जारी है। 2019 4 अगस्त के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई एक लीडरान ने पॉलिटिकल माइग्रेशन का आगाज किया, कुछ भी बताया, कुछ भी वजूहात बनाई, लेकिन पीडीपी से दूरी इख्तियार की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से दूरी इख्तियार करने के बाद यासिर ऋषि ने भी कल बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया। उनके साथ साथ मोहम्मद खुर्शीद आलम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर ने भी, जिन्हें कुछ दिन कबल और उन्होंने ही नाम तजवीज़ किया था
कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगली सदर या नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है महबूबा मुफ्ती का नाम उन्होंने तजवीज़ किया था। पीएसी मेंबर बनने के बाद उनके पास इजाफी चार्ज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर का भी था। उन्होंने कल हैरान कुन तौर पर और खिलाफ तवक्को अपना इस्तीफा जारी किया। मोहम्मद खुर्शीद आलम ने भी सियासी ढांचे में तब्दीली का भी कुछ जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों जो फैसले लिए गए उनमें उनके स्ट्रक्चर का पासो लिहाज तक नहीं रखा गया। ये बात अपनी जगह है कि आप किसी भी जगह काम करते हों, दूसरी जगह जाने से पहले आपका इस्तीफा बहुत बड़ा लाजमी होता है, क्योंकि पार्टी के साथ आपके ताल्लुकात ज़ाती भी हो सकते हैं, इज्तिमाई भी हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के इस दस्तूर को चलाने के लिए इस्तीफ़ा इंतहाई लाजमी होता है। इस इस्तीफ़े के साथ ही श्रीनगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने नए ज़िले सदर के इंतखाब के लिए सलाह मशवरा जारी रखा गया है। कहा जाता है कि ज़िला श्रीनगर की कमांड आसिया नकाश, रूफ अहमद भट्ट, क़य्यूम अहमद वानी और इसके अलावा अब्दुल हमीद कोशीन पर पार्टी के लीडरान इन्हिसार कर सकते हैं। हाजी परवेज का नाम भी पैनल में है। अब देखने वाली बात होगी कि श्रीनगर से अगला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पार्टी का कौन होगा। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में भी निजामुद्दीन भट्ट के साथ सलाह मशवरा जारी है, क्योंकि कुछ माह कबल वहां से जिला सदर ने इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी से दूरी इख्तियार नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। गुलाम नबी तांतरे उस वक्त पार्टी के जिला सदर थे जब 4 अगस्त 2019 की तस्वीर बदलने के बाद वो पार्टी से तो नजदीक तो रहे, लेकिन अपना ओहदा उन्होंने छोड़ दिया था। देखने वाली बात होगी बांडीपोरा, श्रीनगर और दीगर अजला के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट चीफ की जिम्मेदारी किस लीडर को मिल सकती है। मैं आज पीडीपी की बेसिक मेंबरशिप से मैंने आज अपना रिजाइन पेश किया है। मुझे बड़ी खुशी, अच्छा लगा था मुफ्ती साहब के साथ, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ काम करने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कोशिश करेंगे उसी नक्श कदम पे चलने के लिए, लोगों को बुनियादी मसाइल जो है वो हल करने के लिए आगे आने वाले वक्त में नई पार्टी के साथ या नई जमात के साथ। लेकिन आज फिलहाल हम पीडीपी की बेसिक मेंबर से अपनी अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। आइंदा क्या लाएअमल रहेगा? वो आने वाले वक्त का वक्त अपने वर्करों के साथ फैसला करके मशवरा करके फैसला लेंगे। किसी खास पार्टी से जाने का कोई इरादा है? हाँ बिल्कुल, किसी न किसी पार्टी के साथ जाने का इरादा तो होगा है। बेसिक मेंबरशिप से मैं पीडीपी के मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। जहाँ आपकी इज्जत नफ्स महफूज न हो, उस पार्टी या उस जगह या उस दो संगत में रहना मुनासिब नहीं होता। मेरे साथी हैं, मैंने साथियों से बात करनी है, और मेरे ख्याल में वो भी शौक में होंगे कि उनको भी नहीं पता है कि क्या फैसला हुआ, क्यों कर हुआ। आई विल हैव टू टेक देम ऑन बोर्ड। उनसे बात करूंगा, मशवरा करूंगा, तो उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा कि क्या करूं, रिटायरमेंट लूं, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहूं, किसी तंजीम के साथ जाऊं। ये सारी बातें फैसला होंगी जब मैं अपने दोस्तों के साथ बात करूंगा। अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान का आज शेखबाग श्रीनगर हेडक्वार्टर ऑफिस में एक रोजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर त्राल से अवतार सिंह डीडीसी मेंबर, महमूदा अहमद और मनशा ने, जो कि डीडीसी मेंबर पुलवामा है, उन्होंने अपनी पार्टियां छोड़कर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपनी पार्टी छोड़ने का मतलब है कि जिस पार्टी के साथ वो इलेक्शन लड़े थे उसके बाद अपनी पार्टी को शामिल हुए। आपको बताता चलूं कि श्रीनगर में इस मौके पर सीनियर लीडरान ने इस मौके पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात कुछ भी हो, 4 अगस्त 2019 के बाद अपनी पार्टी ने अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए नई दिल्ली और कश्मीर के बीच में एक पुल की हैसियत से अपना रोल अदा किया। लीडरान ने इस मौके पर दावा किया कि जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडरान ने अवाम को तन्हा छोड़ा, लेकिन सैयद अल्ताफ बुखारी और दीगर लीडरान ने जम्मू कश्मीर के अवाम और नई दिल्ली के बीच में एक भरोसा पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की। तमाम लीडरान ने जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में पानी, बिजली और दीगर मामलात पर जरूरत पड़ने पर अपनी पार्टी सड़कों का भी रुख करेगी। मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए जी, सियासत कब कौन सा मोड़ लेती है ये ना आपको खबर है ना हमें खबर है। हम नेक नीति की सियासत करने निकले हैं। मेरी साथ मेरी 2 बहनें, इन्होंने भी आज़ादाना तौर पे अपना इलेक्शन लड़ा है, जिसमें हमारी महमूदा जी हैं जिन्होंने शाजी मरक कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीत के आई हैं, हमारी मनशा जी हैं जिन्होंने अचगोजा कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीत के आए हैं। लोगों ने मैंडेट दिया है और एक अच्छी अपोजिशन होना हर सियासत का एक अंदाज़ है, इसलिए एक अच्छी अपोजिशन देना आज की जो वहाँ काउंसिल बनी है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, मुझे लगता है अभी फ़िलहाल हम वहीं तक महदूद हैं। हाँ, लोगों को अच्छा लगेगा, हमारे जो बाकी कोलीग्स हैं उनको अच्छा लगेगा तो वी कैन थिंक ओवर इट, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने आप को
मैं ये बताऊंगा कि सियासी तौर हमें लगता था कि हम यतीम हो चुके हैं, इसलिए एक बड़े पॉलिटिकल बैनर की आवश्यकता थी। बुखारी साहब के नेतृत्व में, इनकी क़यादत में हम जम्मू कश्मीर को खासकर अपनी इस बिगड़ी हुई कश्मीर को आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं। हम मिलके, हम भाई बहन और अपने बुखारी साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह एक नए दौर का अंदाज शुरू हो चुका है और हम वाकई तौर यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट करने जाएंगे, ये मेरा अपना वादा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में अवामी मामलात पर। अवामी मामलात में जहाँ पहले से ही मटन की रेट सरकार ने तय कर दी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला और अभी भी जो शिकायत है कि कई एक जगहों पर मटन डीलर्स, परचून डीलर्स महंगे दामों गोश्त बेचते हैं। लेकिन ये मामला फिर सही, कम से कम सरकार ने रेट तो तय की। इधर जिला बडगाम से हमारे साथी डार अशरफ की इतला है कि इलाके में आज ईंट की रेटें तय करने के लिए बड़े पैमाने पर अफसरान की मीटिंग तलब की गई। तहसीलदार मौसूफ ने इस मौके पर यकीन दिलाया कि जिला बडगाम और मुतअद्दिद इलाकों में ईंट की रेटों को फाइनलाइज किया गया है और जहां पर भी आपको इससे ज्यादा पैसा मांगने का तकाजा किया जाएगा तो फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन या असिस्टेंट कमिश्नर की नोटिस में लाए जाएं। कंस्ट्रक्शन सीजन शुरू होने के साथ ही जिला बडगाम, श्रीनगर और दीगर इलाकों में ईंटों की रेटें इतनी ज्यादा हैं कि इन्हें आसमान छूने में अब ज्यादा देर नहीं लगती है, जिसके बाद सार्फिन और आम लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नरों से राब्ता कायम किया था। लेकिन ईंट की रेटें अब बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ चुकी है। देखने वाली बात होगी कि मटन की रेट तय करने के बाद कम से कम सरकार ने दूसरा मामला हल तो किया। इसके बाद तीसरा बड़ा मामला है कि सैंड एक्सट्रैक्शन में पहले ही सईद अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मकामी कॉन्ट्रैक्टर्स और मजदूरों के बजाय बैरून रियासत, बैरून यूटीज़ के कॉन्ट्रैक्टर काम लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 1 साल से ज़ायद अरसा था जब इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी और ऑनलाइन टेंडरिंग के लिए बैरून रियासत और बैरूनी मुल्क से लोगों ने इस तरफ का रुख किया था, लेकिन रेट्स अभी तक तय नहीं हो पाई। आइए सुनाते हैं आपको तहसीलदार मौसूफ इस मौके पर क्या कुछ कहते हैं। एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि रेट फिक्स होनी चाहिए पर किलोमीटर पर टिपर। उससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, फिर आपको कुछ नहीं है बठे की रेट और प्लस जो उसका डिस्टेंस होगा जहाँ तक उसने वो गाड़ी लेनी है उसके हिसाब से एक तो 21,000 प्लस पर किलोमीटर रेट और डिस्टेंस कितनी है उसके हिसाब से कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है और ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी किस्म का बटा हो 21,000 यूनिफॉर्म रेट हो चुकी है मुकर्रर और गवर्नमेंट रेट 21,000 है और 21,000 से 1 रुपया भी कोई एक्स्ट्रा अगर किसी को देना चाहेगा वो राब्ता कायम कर लीजिए और हम उस पर बाज़ाब्ता एक कार्रवाई कर लेंगे। नाज़रीन, खबरें और भी है। फिलहाल अपने साथी सनम अजाज के पास चलते हैं। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद किस तरह के मामलात होंगे, कितना फ़ायदा आम लोगों को होगा। सरकार की माने तो गुजरात मॉडल, कर्नाटक मॉडल, पंजाब मॉडल जम्मू कश्मीर में सन्नती इनकलाब के लिए लाया जाएगा। सनम अजाज ने तफसील से प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौसूफ से जानना चाहा जम्मू कश्मीर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लोकल लेवल पर जो अपना यूनिट चलाते हैं उन्हें इस सन्नती पॉलिसी से किस तरह का फ़ायदा होगा। आपने कई मिसालें देखनी शुरू कर दी। आपको शायद नहीं पता होगा, हमारा पहला जम्मू एंड कश्मीर का इनलैंड कंटेनर डिपो हमने लाइसेंस इशू किया है, 2 हफ्ते पहले कर दिया है। हम अगले हफ्ते कंटेनर कॉर्पोरेशन इशू करने जाए, पहला ड्राई पोर्ट खुलने की शुरुआत की जा रही है। ये पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। आपने कल रात देखा हमारी पहली रात की फ़्लाइट गई जो 28 मार्च से रेगुलर फ़्लाइट हो जाएगी। रात को आप सुबह आएंगे, आप शाम को चले जाएंगे, आप दिल्ली से रात को भी आ सकते हैं। ये जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, मनोज सिन्हा साहब, वो मुझे लेके आए हैं। उनकी काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने एक हमें मौका दिया है काम करने का, एक हमें मौका मिला अपने देश के लिए काम करने का, कश्मीर के लोगों के काम करने का मौका मिल रहा है, जम्मू के लोगों के काम करने का मिल रहा है। बदलाव का वक्त आ गया है, एक ये नई सुबह की शुरुआत है। मैंने कल भी कहा था, एक डॉन ऑफ ए न्यू एरा। बहुत बदलेंगे, ये आप फैसला करेंगे हमने कितना बदला, ये आपके ऊपर रहेगा। जैसे हमारे बिहार के लोगों ने बताया मैंने क्या बदला है, या दिल्ली के लोगों ने देखा है, बदलाव आएगा। ठाकुर साहब, हमारे राज्यपाल जो यहाँ के हैं उन्होंने आते ही एक बदलाव की बात भी की और कुछ देखने को मिला। ये नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने की थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे नज़र डालें, 300-400 MOU साइन हुए हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन कोई बड़ा फेस नज़र नहीं आ रहा है। वी डोंट सी एनी बिग कॉर्पोरेट हाउस इन कश्मीर येट। तो क्या कोई है ऐसा प्रोग्राम आपका कि बड़े कॉर्पोरेट हाउस का? पहली बात, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1 अप्रैल से आ रही है। ये अनाउंसमेंट था कि आने वाली है।
अभी तक इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलना नहीं शुरू हुआ है। हमारी नई लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी आने वाली, जो और मेरे एलजी साहब खुद अनाउंस करेंगे, हमारी नई स्टेट इंडस्ट्री पॉलिसी आने वाली है। ये आने की सुबुगाहट है, आने वाले हैं। आप इंतजार कीजिए कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, आप देखेंगे वक्त क्या आएगा। मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा, अगले आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया। कुछ महीने का इंतजार कीजिए। ये सब चेंजेस हमारे स्ट्रक्चर में आ गए हैं, फॉर्मुलेशंस हो गए हैं। मैं दिन रात भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, बट एक बड़े बदलाव की सुबुगाहट है। 1 अप्रैल से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, उसमें क्या, उस बकेट में क्या कुछ खास है? यूजुअली यहाँ पे कहते हैं लोगों में बहुत इसके बारे में नेगेटिव अप्रोच भी बहुत है, मानना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ से बाहर से कॉर्पोरेट हाउस आएगा या इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, यहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा, यहाँ फिनिश करेगा, यहाँ से बाहर ले जाएगा, तो मार्केट वगैरह है नहीं यहाँ पे। तो क्या कुछ उस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि यहाँ पे भी खपत हो और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ एम्प्लॉयमेंट का है। आप सही बोलते हैं। हमें टैक्सेस की उम्मीद नहीं है जो इंडस्ट्री बाहर से आएंगे, हमें उम्मीद है वो जॉब क्रिएट करेंगे यहाँ के लोगों के लिए। आपका जैसे पेट्रोलियम आप बाहर से मंगा के प्रोसेस करके बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, इंडिया को टैक्सेस कुछ मिलते हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब क्रिएट होते हैं। आप डायमंड इंडस्ट्री देखा, डायमंड बाहर से आता है, सूरत में पॉलिश होता है, वापस चला जाता है, पर लाखों लोग एम्प्लॉय होते हैं। आप उस मॉडल पे समझिए, सूरत मॉडल मान के चलिए। हम कुछ भी बाहर से लाएं, प्रोसेस करें, बाहर ले जाएं, नौकरी तो यहाँ के लोगों को मिली, जो लोकल आदमी रहेंगे। प्लस आपने सुना भी कश्मीर के लोग बोल रहे थे, हैंडीक्राफ्ट यहाँ का है, टूरिस्ट तो यहाँ आएंगे, इंडस्ट्रीज अगर आएंगे, उनसे एंसिलरी इंडस्ट्री आनी शुरू हो जाती है, तो हमारे लोग और काम मिलना शुरू हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीका है शुरू करने का कि यहाँ के लोग एक रोजगार दिया जाए। और नाज़रीन, आखिर पे ये खबर कि मेरे पीछे आप बारिशें, बरसती बारिशें देख पाएंगे। लगातार ये 24 मार्च तक बारिशों की प्रेडिक्शन है और महकमे मौसमियात की माने तो उन्होंने इतला दी है कि जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला तेज हो सकता है। तो इसी के साथ हालात हाज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।